हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे MOE ताइवान स्कॉलरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताइवान गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रहे हैं। इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2026 है। इसमें बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र हो रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके साथ इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाता और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हम इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बता देंगे। अगर आप इस चैनल में न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक आती रहें। इस स्कॉलरशिप के लिए कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक एप्लीकेंट के पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। ठीक है, तो आप एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें। इसकी डेडलाइन है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स को किस तरह ईमेल करते हैं और उस ईमेल में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और क्या लिखते हैं, उस हवाले से वीडियोस बना के मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप विदाउट एक्सेप्टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल सही है तो विदाउट एक्सेप्टेंस भी आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ इसमें कोई आइल्स नहीं है, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है, वो आप देख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। इसके साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होना चाहिए आपके पास। उससे नेक्स्ट में इसका जो प्रोसीजर है वो आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो ठीक है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप इस तरह करिए, पहले आप यूनिवर्सिटीज़ 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। ठीक है, वेबसाइट में जाके जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करके उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है जिस यूनिवर्सिटी में आपने सबमिट किया है एप्लीकेशन, ठीक है, पहले आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद उसमें कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है। तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उन तीनों ईमेल्स को मर्ज करेंगे या इन तीनों एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप मर्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में उधर पोर्टल पे ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ पे आप लोग या एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं या एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड कर सकते हैं या आप कंफर्मेशन ईमेल अपलोड कर सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप MS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास BS की डिग्री होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट में है एकेडमिक, हाईएस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास आइल्स वगैरह नहीं है तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उससे नेक्स्ट में आपके पास 2 रेफरेंस लेटर मतलब 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, उससे नेक्स्ट में आपके पास जितने भी पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन, आपके पास प्रोजेक्ट्स और इस तरह अवार्ड्स वगैरह हैं तो वो आप एक PDF में मर्ज करके इसमें अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करता। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो आप पहले आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप अगर है भी तो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल में अप्लाई करें। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की इस स्कॉलरशिप के थ्रू 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले किसी भी 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करके उनका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट में MOE पोर्टल पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ जाते हैं। उससे पहले आप ये फील्ड्स की इन फील्ड्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सारे फील्ड्स ऑफर हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं। तो अभी हम पोर्टल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इसका वेबसाइट है। यहाँ पे इसके बेनिफिट्स वगैरह भी यहाँ पे बताए गए हैं और इसकी जो ट्यूशन फ़ी अलाउंस होगा, ट्यूशन फ़ी इतनी होगी NTD ताइवान डॉलर्स में। ठीक है, और इसके साथ जो स्टाइपन होगा वो 15,000 से लेके 20,000 तक हो सकता है। ठीक है, और BS के लिए 4 ईयर्स के प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, MS के लिए 2 ईयर्स और PhD के लिए भी 4 ईयर्स के। उसके बाद तो यहाँ पे आप लोग इसमें आके इसके फर्दर जो डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी यहाँ पे इन लोगों ने एक ग्राफ की शक्ल में बता दिया है। तो अभी हम एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस तरह का एक आपके पास पोर्टल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने यहाँ पे साइन अप किया है तो आप लोग लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास साइन अप नहीं किया, अगर आप न्यू है तो आप लोग क्या करेंगे, नॉट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको शो होगा कि यहाँ पे आपने ईमेल अपनी जो ईमेल यूज़ करते हैं वो आपने मेंशन करनी है और यहाँ पे पासवर्ड, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड यहाँ से मेंशन करना है और इसमें ये कोड यहाँ पे लिख के इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आपको ईमेल में एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का डैश मोड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो अप्लाई करते हैं वो क्योंकि ताइवान की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है तो हम सऊदी अरेबिया के थ्रू
अप्लाई करते हैं। और इस कंट्री में आपका ये चूज़ करेंगे, नेशनलिटी में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चूज़ करेंगे, और जो आपका एरिया होगा और एम्बेसी होगी, ठीक है, यहाँ पे तो वो आप सऊदी अरेबिया और के थ्रू करेंगे, जो पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले किंगडम सऊदी अरेबिया के थ्रू अप्लाई करेंगे एम्बेसी में, क्योंकि पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी नहीं है। इस तरह के आपको 3 स्कॉलरशिप्स के पोर्टल 3 स्कॉलरशिप्स जो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये वाली स्कॉलरशिप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताइवान स्कॉलरशिप, इस पर एड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनमें से एक ही स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो आप लोग सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा आएगा MOE ताइवान स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आपका अपना कंट्री चूज़ करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है, आप ऑप्शन आ जाएगा। और एम्बेसी में आपने क्या चूज़ करना है, सऊदी अरेबिया, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग होंगे वो ये वाला चूज़ कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कंट्री में ताइवान की एम्बेसी है, तो आप लोग अपना कंट्री यहाँ से लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप ये लोग क्लिक कर देंगे और इसमें आप लोगों ने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है कि, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए कर रहे हैं या डॉक्टरल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से इसके बाद मेन चीज़ है, ठीक है, इसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ आप लोग चूज़ कर सकते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़, यहाँ ये फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी होगी, सेकंड और ये थर्ड। तो आप लोग पहले यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करें, ठीक है। उधर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी आप फिल कर सकते हैं पहले, तो फॉर्म फिल करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे और यहाँ से अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर देंगे। यहाँ से फिर आप लोग सेकंड प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। इसमें कोई अराउंड 52 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो आप लोग यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें आप लोग अपना रिसर्च प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि टीचर्स का प्रोफाइल सर्च करें, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग इस पर यहाँ से यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। ये 30 यूनिवर्सिटी होगी और यहाँ से उसका 3rd डिपार्टमेंट चूज़ होगा, ठीक है। पहले हमारे पास, ठीक है, स्कॉलरशिप वाला पोर्शन हो गया। अभी हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने येस 7 प्रोसीड करना है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेव भी हो गया, ठीक है। उसके बाद पर्सन फर्स्ट स्टेज हमारे स्कॉलरशिप वाला चूज़ हो गया, यूनिवर्सिटीज़ भी चूज़ हो गई। अभी सेकंड स्टेप पे आया प्रोफाइल वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, अगर कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद पासपोर्ट नंबर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर चाइनीज़ नेम है, अगर उसको ट्रांसलेट करके मेंशन करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल चूज़ करना है, मिस्टर, मिस या इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सिटी एंड कंट्री ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिटी मेंशन करें, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ROC नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो सर्च करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस चूज़ करें, लिखे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग एड्रेस, अगर पर्सनल एड्रेस से चेंज है तो फिर आप लोग अपना मेलिंग एड्रेस भी यहाँ पे लिखे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ताइवान में है, कोई ताइवान से अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे एड्रेस इन ताइवान भी मेंशन करेगा, अगर नहीं है तो उसको खाली रखें, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे आप लोग अपनी जीमेल मेंशन कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, जो आपने लॉगिन के लिए यूज़ किया था। उसके बाद आप ये लोग यहाँ पे ना सेल फ़ोन अपना लिख सकते हैं। और इसके बाद फ़ोन इन ताइवान, अगर आपके पास ताइवान में तो वो भी आप लोग यहाँ से नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग जेंडर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हेल्थ कंडीशन एक्सीडेंट वाला चूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे डिजीज़ में नो कर दें और उसके साथ पास रेजिडेंट ताइवान, अगर पहले आप ताइवान में रहें तो येस करें, नो है तो नो। उसके बाद यहाँ पे इन स्कॉलरशिप में से अगर आपने पहले प्रीवियसली रिसीव की है या तो आपने यहाँ पे नो करना, क्योंकि इस करेंगे तो फिर उसकी डिटेल्स वगैरह भी आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पेरेंट 1, पेरेंट 2 मतलब अपने पेरेंट्स का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दें, नाम, नेशनलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ कॉन्टैक्ट पर्सन एमरजेंसी, ठीक है, आप लोग एमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का भी डेटा दे सकते हैं, तो उसका नाम, रिलेशनशिप, टेलीफोन नंबर, सेल नंबर, ईमेल और एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। उसके साथ यहाँ पे आप लोग एजुकेशन लिख सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मास्टर्स के लिए किया तो अपना बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर PhD के लिए तो यहाँ मास्टर्स वाला भी मेंशन करेंगे। अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना तो यहाँ पे सिर्फ FSC की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आप लोग हाईएस्ट GPA लिखेंगे। अगर आप लोग BS के लिए अप्लाई करें तो अपने FSC के मार्क्स या परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करेंगे।
उसके साथ रेफरेंसेस में अपने 2 प्रोफेसर्स का जिनसे आप लोगों ने एक्सेप्टेंस लिया है उनका डेटा देंगे। यहाँ पे उसका नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे। उसके साथ यहाँ पे तो उसका टेलीफोन नंबर, उसकी ईमेल और उसके साथ उसकी मेलिंग एड्रेस, मतलब उसका यूनिवर्सिटी का नाम या डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करेंगे। कोशिश करें जो रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों ने लिए हैं वो फुल प्रोफेसर हो, क्योंकि इसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगर फुल प्रोफेसर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो कोशिश करें एसोसिएट प्रोफेसर का भी लाजमी यूज़ करें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप मजबूरी में असिस्टेंट प्रोफेसर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका रेफरेंस लेटर मेंशन करेंगे यहाँ पे प्रोफेसर का। यहाँ पे फिर उसकी पोजीशन मेंशन होगी, टेलीफोन नंबर होगा और ईमेल एड्रेस होगी। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी में, अगर चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आपकी नहीं है तो खाली रखेंगे, अगर है तो आप लोग यहाँ से उसका वो यूज़ कर सकते हैं रीडिंग राइटिंग वगैरह में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह खाली छोड़। फिर उसके बाद इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे एक्सेलेंट चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप में आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे। अगर टेस्ट वगैरह दिया है तो ठीक है, नेटिव लैंग्वेज है तो ये चूज़ करेंगे, टेस्ट दिया है तो ये वाला। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो ये चूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे उसका कब से कर रहे हैं ये डेट लिखेंगे और उसके साथ एड्रेस, टेलीफोन नंबर और उसके साथ ईमेल, ठीक है। यहाँ पे उसकी यहाँ पे जो ड्यूटीज़ आप कर रहे हैं वो भी एक्सप्लेन के साथ आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या आपके पास आप लोग उसमें जॉब में कर ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान में आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया होगा, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। उससे नेक्स्ट में हम डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में सबसे पहले आप लोगों ने एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी, ठीक है। उससे नेक्स्ट में हमने अपने जो पासपोर्ट पिक्चर है वो अपलोड करना है, ठीक है। उससे नेक्स्ट में हम अपना यहाँ पे डिप्लोमा अपलोड करना है, ठीक है। हमने हाईएस्ट डिग्री हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। उससे नेक्स्ट में हम अपना ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट किया डाउनलोड किया उसको हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या एक्सेप्टेंस अपलोड कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला, ये, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को हमने वहाँ पे अपलोड करना है, या हम कंफर्मेशन ईमेल्स को मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं, या एक्सेप्टेंस लेटर या एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में हमने अप्लाई किया उनको मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उससे यहाँ पे हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और इसमें अगर चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी है तो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये देखें टर्म्स फॉर एग्रीमेंट, इस पर हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और हम इसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड करके यहाँ पे हम अपना नाम, सिग्नेचर और डेट लिख के PDF बना के इसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और इसके साथ इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन को भी हम डाउनलोड करके इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर और डेट ऐड करके इसको भी हमने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट में अपने रिकमेंडेशन लेटर, सर्टिफिकेशन, पब्लिकेशन जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम फिर इनको भी अपलोड करेंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और आप लोगों ने क्या करना है सेव करके इसको सबमिट कर देना। बाकी स्कॉलरशिप के हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ जो एप्लीकेशन का लिंक होगा पोर्टल का वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।